हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल आरबी स्टडी पॉइंट पर। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जैसे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम पाषाण काल के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि पाषाण काल को किस तरह से 3 भागों में बांटकर मैंने इससे पहले पढ़ा है, जिससे पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं। जैसे कि आज हम सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक शहरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी माना जाता है। तो देखते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं उसे पढ़ा नहीं जा सकता, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः मेसोपोटामिया की सभ्यता से आए हुए थे। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी और वह सबसे पुरानी सभ्यता भी मानी जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता लमसम 5000 बीसी माना जाता है। ठीक है, मेसोपोटामिया जो कि इराक में है। मेसोपोटामिया कहाँ है? इराक में। इराक में मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सभ्यता थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यह मेसोपोटामिया की सभ्यता यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदी के मध्य में स्थित है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं मिस्र की सभ्यता, जिसे हम इजिप्ट भी कहते हैं। मिस्र देश है जिसे इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र की सभ्यता प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उससे भी 12 टाइम्स अधिक बड़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता को कहा जाता है क्योंकि इसके ज्यादा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जितना भी स्थल प्राप्त हुए हैं उसमें से ज्यादा स्थल सिंधु नदी के तट पर देखने को मिलता है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, जो कि रावी नदी के तट पर खोजा गया था। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय ज्यादातर कांस्य धातु का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं क्योंकि कुछ उसके स्थल सरस्वती नदी के तट पर भी मिले हैं, जो कि एक ऋग्वेद के वैदिक सभ्यता के अनुसार इसे सबसे पवित्र नदी माना जाता है, जो कि अभी विलुप्त हो चुकी है ये नदी, यानी मर चुकी है। उसके बाद देखते हैं इसका खोज के बारे में किस तरह से प्रयास किया गया, आगे कैसे खोजा गया, इसके बारे में आगे देखते हैं। एक चार्ल्स मेसन 1826 में इसे सर्वप्रथम यह अनुमान लगाया कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। इसकी जानकारी उसने अपनी पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्नी में दी। नैरेटिव ऑफ जर्नी पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स मेसन, जो कि 1826 में सर्वप्रथम यह जानकारी दिया कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। उसके बाद आता है 1856 में बर्टन बंधु, विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन, दो भाई थे। विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन दो भाई थे। दोनों भाई के नेतृत्व में एक रेलवे लाइन जो कि लाहौर और कराची के मध्य बिछाया जा रहा था। तो
इससे वहां पर कुछ अवशेष प्राप्त हुए। जैसे रेलवे लाइन की पटरी जो बिछा रहा था उस टाइम रेलवे ट्रैक बिछाने के क्रम में उसे कुछ अवशेष यानी ईंट मिले, तो वो दोनों ने अनुमान लगाया कि यहाँ पर कोई ये पुरानी भवन का अवशेष है, और इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना काम आगे करता चला गया। और उससे भी जो भी ईंट वगैरह जो भी प्राप्त हुए वो उसे रेलवे ट्रैक पर रेलवे लाइन में बिछाने में प्रयोग कर लिया। उसके बाद आता है अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि 1856 में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता की खोज का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। उसके बाद आता है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में खनन का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। उसकी सहायता के लिए भारत के दो व्यक्ति थे, एक का नाम था दयाराम साहनी, दूसरे का नाम था राखल दास बनर्जी। इस दोनों के सहयोग से उसने सिंधु सभ्यता की खोज करने का यानी प्रारंभ किया, यानी खोजने में सफल भी हुआ था। तो सर जॉन मार्शल और के सहयोग के लिए दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी दो व्यक्ति थे। तो दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, जो कि रावी नदी के तट पर है। उसके बाद 1922 में राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसको बाद फिर से एक बार पुनः देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, क्योंकि जो भी सिंधु सभ्यता के बारे में लिखित यानी जो भी लिखा गया है उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जिसके बारे में कुछ लिखा गया हो लेकिन जिसे पढ़ा नहीं जा सका हो उसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। उसके सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से आए थे। मेसोपोटामिया कहाँ है? इराक में। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस दो नदी के बीच है? यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदी के बीच में है, जो कि 5000 ईसा पूर्व की सभ्यता थी, यानी सबसे पुरानी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए उससे भी 12 गुना अधिक कौन था? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं उसमें से ज्यादा स्थल सिंधु नदी के तट पर देखने को मिलता है, यानी सिंधु नदी के तट पर जितना स्थल है उतना स्थल कोई और दूसरी नदी के तट पर नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता में सबसे प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा था, जिसे कौन खोजा था? दयाराम साहनी। कब खोजा था? 1921 में खोजा था। किस नदी के तट पर खोजा था? तो रावी नदी के तट पर खोजा था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय कांसा धातु का प्रयोग ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए जैसे सरस्वती सभ्यता इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि सरस्वती नदी के तट पर भी कुछ इसके स्थल देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सरस्वती नदी अभी है या मतलब अभी प्रेजेंट में बह रही है या नहीं? यानी सरस्वती नदी अभी नहीं बह रही है, जो अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका खोज का प्रयास कैसे हुआ था। चार्ल्स मेसन ने 1826 में यह प्रथम बार यह कहा था कि यहाँ कोई एक सभ्यता ऐसा कहा था या अनुमान लगाया था, जिसकी जानकारी उसने किसने दिया था? नैरेटिव ऑफ जर्नी में दिया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं बॉल्टन बंधु। तो विलियम बॉल्टन और जेम्स बॉल्टन दो भाई थे जो कि कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछा रहा था। तो रास्ते में इसे कुछ भवन के अवशेष यानी ईंट प्राप्त हुए,
तो वो उस समय यह अनुमान लगाया कि यह कोई भवन है, इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस ईंट को उसने रेलवे लाइन बिछाने में उपयोग कर लिया। ठीक है, उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम है। एलेक्जेंडर कनिंघम 1856 में प्रयास किया था हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता को खोजने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। उसके बाद सर जॉन मार्शल को 1921 में खुदाई करने के लिए अनुमति मिली। वो खुदाई में भारत के 2 नागरिक राखलदास बनर्जी और दयाराम सहनी को अपने साथ रखा था। वहां पर दयाराम सहनी हड़प्पा की खोज की थी, जो कि 1921 में किया था। ये रावी नदी के तट पर था। ठीक है, उसके बाद राखलदास बनर्जी जो कि मोहनजोदड़ो की खोज किया था। कब किया था? 1922 में। मोहनजोदड़ो के नदी तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, उसके बाद कहीं कहीं देखे तो बहुत सारे बुक में अलग अलग दिया रहता है ईस्वी, जो कौन कब खोजा, कहीं पे 3250 से 2700 दिया रहेगा। तो ये देखते हैं कौन क्या कहा था। ठीक है, तो समय का निर्धारण जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2700 बीसी। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2700 बीसी। वहीं पर कार्बन डेटिंग यानी C14 से 2350 से 1750। तो सर्वाधिक मान्यता किसको दिया जाता है? C14 विधि को दिया जाता है, जो कि 2350 से 1750 बीसी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है? एनसीईआरटी बुक में 2500 से 1800 बीसी दिया हुआ है। वहीं पर डीपी अग्रवाल के अनुसार 2300 से कहां तक? 1700 बीसी। उसके बाद अर्नेस्ट मैके के अनुसार 2800 से 2500 ईस्वी दिया हुआ है। 2800 से 2500 ईस्वी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अर्नेस्ट मैके के अनुसार 2800 से 2500। उसके बाद एनसीईआरटी के अनुसार 2500 से 1800। डीपी अग्रवाल के अनुसार 2300 से 1700 बीसी। वहीं पर कार्बन डेटिंग से 2350 से 1750। आपको ये हर हाल में यही याद रखना है, कार्बन डेटिंग विधि से 2350 से 1750 बीसी, जो कि सर्वाधिक मान्यता इसी को दिया जाता है। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2700 बीसी दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं उद्भव। देखिए, उद्भव के बारे में कौन क्या है? जॉन मार्शल और चार्ल्स व्हीलर, 2 व्यक्ति था, जॉन मार्शल और चार्ल्स व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता के लोग के आने से बसा हुआ था। यहाँ पर भी हम देख चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता था, ये बात। उसके बाद लेकिन जॉन मार्शल और चार्ल्स व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता के लोगों के आने से बसा था। राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ थे। वहीं पर TN रामचंद्रन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य थे। ठीक है, मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता में क्या समानता थी, यहाँ पर हम ये देखेंगे। सभी सभ्यता के लोग घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करता था। वहीं पर सभी सभ्यता में भवन होता था। ठीक है, और सभी सभ्यता में मोहरों का प्रयोग होता था, परंतु मोहर का जो साइज था ना, वो अलग अलग होता, साइज आकृति अलग अलग होता था, उसका बनावट अलग होता था। लेकिन सिंधु सभ्यता और मिस्र और मेसोपोटामिया तीनों में मोहर का प्रयोग होता था, लेकिन साइज अलग अलग होता था। सभी सभ्यता में भवन का निर्माण होता था। सभी सभ्यता में भवन के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। इसको फिर से एक बार पुनः देखते हैं। यहाँ समय का निर्धारण जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2700 बीसी। कार्बन डेटिंग यानी C14 से 2350 से 1750, जो कि हमें यही याद रखना है, मेन रूप से यही पूछा जाता है, जो कि सर्वाधिक मान्यता इसी को दिया जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार 2500 से लेकर के और 1800 बीसी माना जाता है। वहीं पे डीपी अग्रवाल के अनुसार 2300 से 1700 बीसी माना जाता है। वहीं पर अर्नेस्ट मैके के अनुसार 2800 से 2500 बीसी माना जाता है।
जॉन मार्शल और चार्ल्स व्हीलर, सॉरी देखिए हम उद्भव के बारे में देखते हैं। जॉन मार्शल और चार्ल्स व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता के लोगों के आने से बसा था। राखाल दास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता एक द्रवीय सभ्यता थी। वहीं पर टी.एन. रामचंद्रन के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोग आर्य थे। अब यहाँ पे देखते हैं मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु सभ्यता में समानता, ठीक है। वहां पर सभी सभ्यता के लोग घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, ठीक। जब पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे तो सभी लोग घर भी बनाते होंगे, यानी भवन निर्माण करते थे, ठीक है। सभी सभ्यता में मोहरों का प्रयोग होता था, लेकिन उस मोहर का आकार, साइज अलग अलग होता था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का, सॉरी सिंधु सभ्यता का ये हम पहला वीडियो देखे हैं। उसके बाद इसके 4-5 पार्ट या 4 या 5 या 6 ऐसी पार्ट में इस सिंधु घाटी सभ्यता इसको खत्म कर, मतलब खत्म हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद।